morning, my dear students. How are you? I hope you all are good at your home. Yes, this is your EVS class and we are starting our new chapter, Work and Professions. As you know that yesterday we have completed our chapter number 4, Leisure Time and Games We Play. Yes, so today we are starting our new chapter. Its name is Work and Professions. So what do you mean by work and what do you mean by professions? What are they? What does they mean? Okay, so let's start. What is work? Work क्या होता है? Work means काम. Okay, so what is work? Anything that involves the use of body or mind is called work, right? So work क्या होता है? Anything that involves, that thing which involves the body means the use of body or mind. वो काम जिसके अंदर या वो कोई भी चीज जिसके अंदर हमारी बॉडी का यूज हो या फिर हमारे माइंड का यूज हो, सो दैट इज कॉल्ड वर्क. ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटरिंग द प्लांट्स एट होम एंड कुकिंग फूड. ठीक है, कुकिंग फूड बाय अवर मदर. ओके, सो दैट्स ऑल्सो अ वर्क. सो इनके अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स का यूज हो रहा है. सो वाटरिंग द प्लांट्स एट होम, हम अपने घर के अंदर पौधों को पानी देते हैं. ठीक है, और जो हमारी मदर हमारे लिए खाना बनाती है, सो दैट इन्वॉल्व्स बॉडी पार्ट्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड वर्क. इसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, काम कहते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज वर्क? व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स अवर यूज ऑफ बॉडी एंड और वर्क और माइंड. ठीक है, सो दैट थिंग विच रिक्वायर्स बॉडी और माइंड, या तो हमारा दिमाग का इस्तेमाल हो उसको करने में या फिर हमारी बॉडी का यूज हो रहा हो, सो दैट इज कॉल्ड वर्क. ओके, नेक्स्ट इज प्रोफेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन? व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय. ओके, सो व्हेन पीपल्स डू अ पर्टिकुलर वर्क एंड गेट्स पेड फॉर इट, जब कोई पर्सन या जब लोग कोई पर्टिकुलर काम करते हैं एंड गेट पेड फॉर इट, और उसके बदले में उनको पैसे दिए जाते हैं. ठीक है, या उसके बदले में उनको कुछ दिया जाए, पे किया जाए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन. ओके, सो व्हेन पीपल डू अ पर्टिकुलर वर्क, जब कोई पर्टिकुलर काम करता है कोई लोग, ठीक है, जब कोई पर्टिकुलर या कोई एक ही काम करते हैं एंड गेट पेड फॉर इट, और उसके बदले में उनको कुछ दिया जाए लाइक मनी. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर, गार्डनर, हाउसमेट्स. सो ड्राइवर ड्राइव्स अ कार. ठीक है, सो जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है? कार ड्राइव करता है, बसेस एक्सेट्रा. गार्डनर क्या करता है? ही टेक्स केयर ऑफ अवर गार्डन. ठीक है, सो ये गार्डनर क्या होता है? ही टेक्स केयर ऑफ अवर गार्डन, वो हमारे गार्डन की देखभाल करता है. राइट, सो गार्डनर का एक ही काम होता है. राइट, नेक्स्ट इज हाउसमेड. हाउसमेड क्या करती हैं? घर के काम करती है, लाइक झाड़ू पोछा, राइट, स्वीपिंग, मोपिंग, यस, डिश वॉश. सो ये काम किसके होते हैं? हाउसमेड्स के होते हैं. ओके, सो गार्डनर भी क्या करता है? प्लांट्स को पानी दे वाटर द प्लांट्स. राइट, सो बट इसमें एंड इसमें डिफरेंस है. राइट, अगर हम अपने घर के अंदर पौधों को पानी दे रहे हैं तो क्या उसके बदले में हम पैसे थोड़ी लेते हैं? राइट, सो वी डिडंट गेट पेड फॉर इट. बट इफ वी हायर अ गार्डनर, ठीक है, जब हम किसी गार्डनर को रखते हैं, सो वी पे फॉर इट. राइट, हम उसको पे करते हैं. ठीक है, जो हमारे घर में अगर हम गार्डनर को रखेंगे, सो ही टेक्स केयर ऑफ अवर प्लांट्स, वो हमारे प्लांट्स की देखभाल करेगा, उनके अंदर पानी भी देगा, एंड उसके बदले में हम उनको पे करते हैं. ठीक है, हम उनको मनी देते हैं. राइट, सो दैट इज प्रोफेशन. ओके, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड प्रोफेशन? यस, वर्क वो कोई भी चीज जिसके अंदर हमारी बॉडी एंड माइंड यूज होता है, उसको हम वर्क कहते हैं. एंड प्रोफेशन व्हेन पीपल डू अ पर्टिकुलर वर्क, जब कोई आदमी एक पर्टिकुलर काम करता है एंड ही और शी विल गेट पेड फॉर इट. ठीक है, जब और उसको बदले में उसको कुछ पे किया जाए लाइक मनी, सो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन. राइट,
Yes, now let's start our chapter. So let's begin. This is your first exercise. Let's begin. Here we have given question number 1. Do you help your parents or do any work at home? Say yes or no. क्या आप घर के अंदर कुछ काम करते हैं? If you help your parents or if you do any work at your home, then you have to tick on yes. If you are not doing any work at your home and if you don't help your parents, then you have to tick on no. Okay? अगर आप घर पे कुछ काम करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, तो आपको यस पे टिक करना है. अगर नहीं करते हैं, देन यू हैव टू टिक मार्क ऑन नो. ओके. नेक्स्ट इज टिक द चोर्स दैट यू डिड ऑन योर ओन यस्टरडे. जो आपने खुद से जो काम किया है यस्टरडे, कल. सो यू हैव टू टिक ऑन दोज वर्क. ओके. चोर्स मीन्स जो आप घर के काम करते हैं, राइट? सो in the first cloud we have given putting on the school uniform. Putting on the school uniform कि अपनी आप जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको रखते हैं निकाल के. ठीक है, आप उसको निकाल के प्रॉपर उसकी प्लेस पे रखते हैं, राइट? सो इज इट यस और नो? ऑब्वियसली इट्स नो. नो ही होगा बिकॉज आप स्कूल तो जा नहीं रहे हैं. सो स्कूल यूनिफॉर्म तो आप निकालेंगे कैसे, राइट? सो इसकी जगह पे आप स्कूल यूनिफॉर्म की जगह पे आप सपोज करें आप अपने घर की ही जो कपड़े हैं उनकी बात कर लें. ठीक है. नेक्स्ट इज वाटरिंग द प्लांट्स एट होम. यस, वाटरिंग द प्लांट्स एट होम. सो यस्टरडे डू यू वाटरिंग योर प्लांट्स? इफ यस, देन यू हैव टू mark right here, and if no, then you have to proceed. Yes, next is packing the school bag. कि आप अपना स्कूल बैग पैक करते हैं. आपने कल स्कूल बैग पैक किया था या नहीं? सो यू हैव टू टिक हेयर इफ यू पैक्ड योर बैग, एंड इफ नो, देन यू हैव टू प्रोसीड. यस, नेक्स्ट इज पुटिंग द टॉयज बैक इन प्लेस आफ्टर प्लेइंग. ओके. सो आफ्टर प्लेइंग with your toys, you have to, if you packed your toys in the bag, then you have to mark here tick. Okay, otherwise you have to proceed. Okay. Yes. Question number 2 is name any 2 chores that your father does at home. So you have to write down here any 2 work that has been done by your father at home. Okay, chores means जो आपके घर के काम होते हैं. That was chores. Okay, so you have to write here any 2 chores that your father does at home. जो आपके फादर हैं वो घर पे कोई काम करते हो, घर का कोई काम. ठीक है. so you have to write that. okay. so आपको कोई भी 2 काम लिखने हैं जो आपके पापा घर पे करते हैं. ठीक है. yes. next, third is name any 2 chores that your mother does at home. so in third question you have to answer or you have to write down any 2 chores that your mother does at home. So in case of your mother you can write more than 2, 5, 7, 10. yes, because your mother holds all the work and she does all the work of your home. yes. so आप mother का तो बहुत सारे काम लिख सकते हैं ना, क्योंकि सारा काम घर का करती कौन है? she is doing all the work of our home. जो मदर है वही तो सारा काम करती हैं घर का, राइट? बट यू हैव टू राइट एनी 2. कोई भी 2 काम आपको लिखने हैं. ओके. यस, आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज वी स्टार्ट अवर चैप्टर रीडिंग. ओके. यस, लेट्स फाइंड आउट. ओके. सो लेट्स फाइंड आउट वर्क अराउंड अस. ओके. सो वर्क अराउंड अस. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक work around us. Okay, so this is our topic. yes, we all do work. yes, we all do work. हम सभी काम करते हैं, right? so anything that requires or which needs the use of body or mind is called work. वो कोई भी चीज जो हमारी बॉडी या फिर हमारे दिमाग, माइंड का यूज करती हो, so that is called work, right? if we want to complete a task, then we have to work toward it.
ओके अगर हम कोई भी टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं सो देन वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, राइट। सो इफ यू हैव टू और इफ यू वांट टू कंप्लीट योर होमवर्क, ओके स्कूल होमवर्क, देन you have to work in your books and notebooks and yes अगर आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है, आपको पता है कि दैट यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, सो दैट इज ऑल्सो अ टास्क, वो भी एक टास्क ही होता है। सो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, यस। सो यू हैव टू ओपन योर बुक्स, नोटबुक्स, यू हैव टू put your pencils in your hand, right, and then you have to find out the solutions and you have to write down question answers in your notebooks, yes, and you have to solve your questions in from your book, right. So you have to do some work, ठीक है, आपको उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, yes, for doing some task, yes, we all do work, ठीक है, हम सभी काम करते हैं, we can do work at any time any place, yes, हम काम कर सकते हैं कहीं पे भी किसी भी समय, ठीक है। so we can all do work at any time any place, ठीक है, yes। so work can be done by anyone, yes, work can be done by anyone at any time or at any place, ठीक है। वर्क जो है वो किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि बड़े ही कोई काम करे, ठीक है, बच्चे भी काम कर सकते हैं, राइट। सो वर्क कैन बी डन बाय एनीवन एट एनी टाइम, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम ही होता है कि हम उसी टाइम पे काम करते हैं, राइट। सो वर्क कैन बी डन बाय एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस, ठीक है, किसी भी जगह पे काम किया जा सकता है, राइट, लाइक एट होम, एट स्कूल, एट ऑफिस, एट हॉस्पिटल्स, राइट। सो वर्क कैन बी डन एट एनी टाइम at any place, okay, yes। next is people in family work together, you know very well, we studied this topic in our chapter number 1 also, my family and I, that people in the family work together, they help each other to live comfortably, right। so जो फैमिली के अंदर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं they work together, वो सब साथ में मिलके काम करते हैं, right, and we should do work together, हमें करना भी चाहिए, right, and we help each other, हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, right, for comfortably living, comfortably ताकि हम रह सके, right। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना that one person of your family member is going to do work and other are resting, so ऐसा तो this is wrong ना, ये तो गलत चीज है कि फैमिली का एक मेंबर तो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है एंड बाकी सब रेस्ट कर रहे हैं, सो दैट्स रॉन्ग। इन अवर फैमिली ऑल द फैमिली मेंबर्स वर्क टुगेदर, सभी एक साथ काम करते हैं, राइट, दे हेल्प ईच अदर फॉर कंफर्टेबली लिविंग, ठीक है, और फॉर लिविंग कंफर्टेबल, ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबली रह सके, राइट।